नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करण लर्निंग हब पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जयपुर जिला दर्शन के बारे में पढ़ा था। साथियों, आज हम दौसा जिला दर्शन और कोटपुतली बहरोड जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, शुरू करते हैं हम दौसा जिला दर्शन भौगोलिक परिदृश्य से। दस अप्रैल 1991 को जयपुर व सवाईमाधोपुर जिले से अलग करके दौसा जिले को बनाया गया। इसे ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का 14 जनवरी 1859 में दौसा में ही अंग्रेज सेना से युद्ध हुआ था, जिसमें वह परास्त हो गए थे। दौसा जिले का शुभंकर साथियों खरगोश है। दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। दौसा जिले के पड़ोसी जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1874 ईस्वी को बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चलाई गई थी। भांडारेज की बावड़ियाँ। भांडारेज दौसा, ये 5 बावड़ियाँ हैं जिन्हें कुम्भाड़ी बावड़ी भी कहते हैं। बुबानिया का कुंड, बुबानिया दौसा। हस्तशिल्प। पत्थरों पर कलात्मक शिल्पकला के लिए सिकंदरा प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त दौसा जिले की मिट्टी के बर्तन, पीतल का काम, लवाणा की दरिया प्रसिद्ध है। दौसा के आलूंदा गांव में पहला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तैयार किया गया था। प्रमुख बांध माधोराजपुरा बांध, माधोसागर बांध, सैंतल सागर बांध, कालाखो बांध, झिलमिल बांध, रेडियो बांध प्रमुख है। जल परियोजना। दौसा को होदायली जल परियोजना से पेयजल प्राप्त होता है। खनिज लोएस्क, नीमला रायसेला, बाफड़ी, बड़ौदा क्षेत्र में सोने व यूरेनियम के भंडार होने का पता चला है। सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं साथियों। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा। उपनाम उल्लास की देवी। गुज्जर प्रतिहार महामारू शैली में 8वीं शताब्दी में बना मंदिर। महमूद गजनी ने आक्रमण कर मंदिर तोड़ दिया था। यहाँ पर राजा चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी भी स्थित है। इसे बुलबुलैया बावड़ी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी है। नोट: चांद बावड़ी चांदखेड़ी झालावाड़ में स्थित है। आबानेरी महोत्सव सितंबर-अक्टूबर में मनाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। उपनाम पैतराज या कोतवाल। जयपुर आगरा रोड पर स्थित है। भूत प्रेत की चपेट में आए लोगों का इलाज होता है। सुंदरदास जी दूसरा शंकराचार्य का स्मारक गोटालो दौसा में है। सूरजमल भौमिया जी का मंदिर दौसा दुर्ग में है। दौसा में स्थित अन्य मंदिर: झाजीरामपुरा का शिव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, विजयासनी माता का मंदिर, रामपुरा का मेला, जाजेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में 121 महादेव के मंदिर है। दौसा का दुर्ग। दौसा में देवगिरी पहाड़ी पर सूप जहाजले की आकृति का बना हुआ है। कछवा शासकों की पहली राजधानी रहा। सूरजमल भौमिया जी का मंदिर स्थित है। दौसा दुर्ग का निर्माण गुज्जर प्रतिहारों ने करवाया था। सुंदरदास जी जन्म गोटालो दौसा, खंडेलवाल परिवार में। इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। प्रमुख केंद्र व समाधि सांगानेर जयपुर में है। प्रमुख मंदिर गोटालो दौसा, सांगानेर जयपुर। इन्होंने दादू दयाल के कहने पर दाम्पत्य जीवन छोड़ दिया। वह इनके प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सरोवर, सुंदर सार व सुंदर ग्रंथावली थे। इनकी माता का नाम सती व पिता परमानंद थे। ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं साथियों। टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म 24 अप्रैल 1909 ईस्वी को दौसा की महुआ तहसील के मंडावर गांव में हुआ था। ये 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ये राज्य के चौथे मुख्यमंत्री थे। 8 फरवरी 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बलजकौरी लवाणा गांव
दौसा की राजकुमारी किशनगढ़ के महाराजा रूप सिंह की पत्नी थी। इन्होंने ब्रजदासी नामक ग्रंथ की रचना की थी। सुंदर कंवरी एवं सामंत सिंह नागीदास इनके पुत्री व पुत्र थे। बंजारों की छतरिया लालसोट दौसा। यह लखिया लालसोट का प्रसिद्ध है। अंगारों की होली लालसोट की प्रसिद्ध है। अन्य स्थान केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह दौसा में स्थित है। बंडा रेज का रेजी कपड़ा प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय का ऐतिहासिक गुरुद्वारा हिंगवा में स्थित है। साथियों, हमारा दौसा जिला कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोटपुतली बरौर जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं कोटपुतली जिला दर्शन के बारे में। भौगोलिक परिदृश्य। जयपुर व अलवर से अलग करके कोटपुतली बरौर नाम से नया जिला बनाया गया। यह हरियाणा राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पड़ोसी जिले जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, सीकर बातमाला परियोजना कोटपुतली बरौर से गुजरती है। नेशनल हाईवे 48 कोटपुतली बरौर व निर्माणा से गुजरता है। अवती स्कूटर्स और अशोक लीलैंड का कारखाना कोटपुतली बरौर में स्थित है। निमराना बरौर में ग्लोबल सिटी बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना। काला मार्बल बेसलाना कोटपुतली का प्रसिद्ध है। बरौर से कसोटी नाला साबी नदी में गिरता है। बरौर पशु मेला मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। जकराना नस्ल की बकरियां मूल रूप से बरौर में पाई जाती है। यह नस्ल दूध व मांस के लिए प्रसिद्ध है। कोटपुतली बरौर में मयूर ध्वज का शासन था, जो आगे चलकर फिर शालिवाहन वंश का शासन हो गया। बरौर पशु मेला मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। बुचारा राजकीय तेंदुआ अभयारण्य पावटा कोटपुतली बरौर। बाणगंगा नदी उपनाम अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी ताला नदी महाभारत कालीन नदी। उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बरौर। यह नदी जयपुर दौसा भरतपुर में बहती हुई भरतपुर के आसपास मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती है। पहले यह नदी यमुना नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, परंतु वर्तमान में इसका पानी यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यह रुंडित नदी कहलाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे बेराट सभ्यता विकसित हुई है। बाणगंगा नदी पर बने बांध जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर, माधो राजसागर बांध दौसा, अजान बांध भरतपुर। इससे केलादेव अभयारण्य को जलापूर्ति होती है। बाणगंगा की सहायक नदियाँ गुमटी नाला सुर्रा सावन अखारी पालसन। वर्तमान में यह आंतरिक अपार नदी है। साबी नदी उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली बरौर। जयपुर कोटपुतली बरौर खेरतल तिजारा में बहती हुई हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पटौदी में जाकर विलीन हो जाती है। मानसून काल में इस नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है, इसलिए यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं साथियों। बाणगंगा महोत्सव बैसाख पूर्णिमा कोटपुतली बरौर जिला। जिलानी माता का मंदिर। धर्म परिवर्तन को रोकने वाली जिलानी माता ने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने से बचाया था। विनय विलास महल कोटपुतली बरौर जिला। इसका निर्माण महाराजा बख्तियार सिंह ने करवाया। निमराना किला निर्माण 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा निर्मित पंच मंजिला दुर्ग है। इसे पंचमहल दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। निमराना के समीप मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा बनाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक परिदृश्य बेराट सभ्यता कोटपुतली बरौर। ये सभ्यता बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा ताला नदी के किनारे विकसित हुई थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही बिताया था। अज्ञातवास के दौरान बेराट का राजा विराट था। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र बेराट था। यह बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी थी। इसका उत्खनन 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण बेराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा चरण दूसरी बार इसका उत्खनन 1962-63 में कैलाश नाथ दीक्षित तथा नील रत्न बनर्जी द्वारा किया गया था। यहाँ से सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में
कैप्टन भट्ट के द्वारा की गई थी। भाब्रू शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस शिलालेख पर बुद्ध, धम्म व संघ लिखा हुआ है। बेराट में अशोक की आहत पंचमार्क मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं भारत की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। बेराट से 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 8 मुद्राएं पंचमार्क आहत है व 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है, जो सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। बेराट की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने की थी। हेनसांग ने बेराट के लिए वारयात्र शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ से प्राप्त गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप का संबंध हीनयान शाखा से है। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से शैल चित्र प्राप्त होने के बाद इसे प्राचीन युग की शैल चित्रशाला कहा जाता है। निमुषणा किसान आंदोलन अलवर रियासत। निमुषणा कोटपुतली बरौर किसान आंदोलन के समय अलवर के महाराजा जयसिंह थे प्रमुख कारण। जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त नहीं दी थी, बाद में मारने की इजाज़त दे दी, जिसके कारण कुछ समय तक किसान आंदोलन समाप्त हो गया। निमुषणा हत्याकांड 14 मई 1925 ईस्वी। अलवर के किसान निमुषणा गांव में कोटपुतली बरौड़ लगान करों के विरुद्ध सभा कर रहे थे, जिस पर छाजू सिंह ने गोलियां चला दी, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे धोरी डायरशाही की संज्ञा दी है। अलवर किसान आंदोलन में माधो सिंह व गोविंद सिंह मुख्य रूप से शहीद हुए थे। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बरौड़। जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से पाषाण काल के मनके तथा हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी जाने कैलाश सत्यार्थी। बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा जागरूकता अभियान। नवरंग बरौड़ कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से बाल विवाह जागरूकता का नेतृत्व करने के कारण सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के प्रयासों से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान नवरंगपुरा गांव से प्रारंभ किया गया। सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। अकबरकालीन 9 मंजिला निमराना बावड़ी स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा संचालित कोटपुतली में स्थित है। राजस्थान का तीसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कोटपुतली में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ निमराना में है। एकीकरण के पहले चरण में शामिल निमराना ठिकाना वर्तमान कोटपुतली जिले में स्थित है। इस ठिकाने के शासक राजेंद्र सिंह थे। स्लेटी पत्र के लिए निमराना प्रसिद्ध है। निमराना में 9 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है। निमराना में निप्पॉन कंपनी समूह लिमिटेड की स्थापना की गई है। जापान की जेट्रो कंपनी द्वारा विकसित जापानी पार्क निमराना में स्थित है। देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली में है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कुसुम योजना के तहत भालोजी गांव कोटपुतली में है। कोटपुतली बरौड़ जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी दौसा जिला दर्शन और कोटपुतली बरौड़ जिला दर्शन के बारे में जानकारी। साथियों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।